10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई वढ़ाई करो। आ गए हैं आपके लिए साइंस में भौतिकी विज्ञान के लेंस से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को लेके हमने आपको परावर्तन का एमसीक्यू करा दिया है, अपवर्तन का एमसीक्यू करा दिया है। अब लेंस से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। देखिए हमने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि आपका लेंस से प्रतिबिंब का बनना, उसी के बेसिस पे आपका क्वेश्चन बनता है। मतलब जो 6 उत्तल लेंस द्वारा 6 केसेस बनते हैं प्रतिबिंब का बनना, और अवतल लेंस द्वारा जो 2 केस बनता है, उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके 2 क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर का, मतलब 2024 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी टाइप का। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी वस्तु का वास्तविक तथा आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब पहले यह समझना पड़ेगा कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब होना चाहिए और उसके साथ साथ आकार में छोटा होना चाहिए। वास्तविक और आकार में छोटा, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको 2 केसेस हमने लिखा हुआ है। केस फर्स्ट में लिखा है जब वस्तु अनंत पर हो, मतलब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना यहां पे दिखाया गया है। देखिए जब वस्तु अनंत पर होती है, ठीक है, तो जो किरणें चलती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जब लेंस से आपकी अपवर्तित होती हैं, तो अपवर्तन के बाद वो द्वितीय फोकस पे मिलती हैं, ठीक है, उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस पे मिलती हैं। और अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वही हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब। अगर किरणें मिल रही हैं आके वास्तव में, तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और अगर किरणें वास्तव में न मिले, मिलता हुआ प्रतीत हो, तो जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। तो देखिए इसमें आपका स्थिति क्या लिखा गया है, फोकस F2 पर बनेगा, साइज क्या होगा, अत्यंत छोटा, मतलब बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है, और प्रकृति क्या होता है, वास्तविक तथा उल्टा। मतलब अगर वस्तु अनंत पर होगी तो स्थिति फोकस मतलब F2 पे बनेगी, साइज अत्यंत छोटा तथा बिंदु आकार का होगा, और प्रकृति में क्या होगी, वास्तविक तथा उल्टा। देखिए तो ये केस तो इसमें मैच नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि कह रहा है वास्तविक होना चाहिए और आकार में छोटा। तो वास्तविक और छोटा तो है, लेकिन ये बिंदु आकार का है। क्या है, बिंदु आकार का, तो ये नहीं होगा। दूसरा क्या है, देखिए दूसरा है जब वस्तु 2f1 से दूर हो, मतलब द्वितीय फोकस के दुगुने दूरी से रखा हुआ है, मतलब द्वितीय फोकस के दुगुने दूरी पर रखा है। अगर द्वितीय फोकस के दुगने दूरी पर रखा है, तो उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो कहां होती है, F2 तथा 2f2 के बीच, मतलब F2 तथा 2f2 के बीच बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है, और वस्तु से क्या होता है, छोटा। वस्तु से क्या होता है, छोटा। मतलब जब वस्तु 2f1 से दूर होगी, 2f1 से दूर होगी, तो जो उत्तल लेंस है वो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा और वस्तु से छोटा बनाएगा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वास्तविक तथा उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए किसी वस्तु को कहां रखें। ऑप्शन दे सकता है, फोकस F1 पर, फोकस 2f1 पर, या F1 और 2f1 के बीच में, या 2f1 से दूर। ठीक है, तो क्वेश्चन कई तरीके से बन सकते हैं इस प्रकार के आपसे। तो ये क्वेश्चन आपसे तभी लगेंगे जब आपको 6 केस, मतलब कि उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना 6 केस, प्रतिबिंब कहाँ रखा है, उसका स्थिति क्या है, मतलब वस्तु कहाँ रखी गई है, और वस्तु द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है, ये चीजें अगर आपको पता होंगी तो ये मैं आपको 6 केसेस पूरा बता दूंगा आज कि कैसे बनता है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, तो ये आपको पता चल गया इसका आंसर क्या होने वाला है, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा किस केस में बनता है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस जो होता है वो वास्तविक तथा आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन लिखा है किसी बिंब का वास्तविक तथा आकार में समान। देखिए फिर कह रहा है कि वास्तविक तथा आकार में समान
प्रतिबिंब बनाने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो हमेशा आप याद रखिए, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा वो उत्तल लेंस द्वारा ही बनेगा। ठीक है, मतलब अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो वो उत्तल लेंस द्वारा बन रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा और वस्तु के क्या होगा? बराबर होगा। तो देखिए, ये सारी चीजें आपको तभी याद होंगी जब आपको ये 6 केसेस पता होंगे। ठीक है, 2 केसेस हमने आपको लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, आपको पूरा जितने 6 केसेस होते हैं, मतलब 4 केसेस और बचे हैं, वो अभी मैं आपको क्या करता हूं, बता देता हूं। ठीक है, तो हम लोग 4 केसेस और बचे हुए हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, और अगर ये आप 6 केसेस अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन बने लेंस से संबंधित, ठीक है, मतलब लेंस से प्रतिबिंब का बनना, इससे संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, तीसरा केस है हमारा, जब वस्तु 2f1 पर हो, मतलब द्वितीय फोकस पे हो, मतलब उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस पे हो, तो प्रतिबिंब देखिए कहां बनेगा। पहले तो आपको यह समझना है कि 2f2 पे बनेगा, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? 2f2 पे, और समान साइज का होगा, मतलब जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही क्या होगा आपका प्रतिबिंब, और वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा। कब? जब वस्तु 2f1 पर हो। अब देखिए, चौथा केस क्या है? f1 तथा 2f1 के बीच में हो, मतलब अब ये जो वस्तु पहले 2f1 पे रखी थी, अब 2f1 और f1 के बीच में रखी गई है। ठीक है, तो ये आपको रे डायग्राम बनाया गया है, किरण आरेख आपको बताया गया है। तो स्थिति कहां है? 2f2 से दूर बनेगी, मतलब 2f2 से परे और अनंत के बीच। वास्तविक तथा उल्टा होगा, और वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा, मतलब जो जितना बड़ा वस्तु है उससे बड़ा क्या बनेगा हमारे पास? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, और देखिए पांचवा केस क्या है? जब वस्तु f1 पर हो, मतलब फोकस पे हो, f1 पर। तो देखिए, जब वस्तु फोकस पे होता है तो किरणें क्या करेंगी? किरणें कहीं पर भी नहीं मिलती हैं। तो ऐसी किरणें कहां पर मिल सकती हैं? अनंत पर मिल सकती हैं। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बन सकता है। प्रतिबिंब बड़ा होगा, ठीक है, अत्यधिक बड़ा होगा, और वास्तविक तथा उल्टा होगा। तथा उल्टा तो के बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जब भी ये अनंत पर मिलेगा तो प्रतिबिंब वास्तविक ही बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जब वस्तु फोकस पे हो तो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। और देखिए छठवां केस काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एकमात्र ऐसा केस है जिसमें उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? आभासी। ये 5 केस में तो ये वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन जब वस्तु f1 मतलब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी है तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बनता है। देखिए, ये वस्तु रखी गई है और प्रतिबिंब कहां बना है? इधर ही बना है। आभासी तथा सीधा होता है, आभासी होता है और सीधा, तथा वस्तु से क्या होता है? बड़ा। मतलब अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आभासी तथा सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या करेंगे? उत्तल लेंस लगाएंगे। देखिए, अवतल लेंस भी आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन वो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो ये केस आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि समान साइज का प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है, वस्तु को उत्तल लेंस से कहां रखना पड़ेगा? तो उत्तल लेंस से कहां रखना पड़ेगा? 2f1 पर भी। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे और अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। अगर ये आपको 6 केसेस याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका मतलब 2 मार्क्स या 3 मार्क्स अच्छे से मिल जाएगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? अवतल लेंस द्वारा जो 2 केस हैं प्रतिबिंब का बनना पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।